ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, उम्मीद है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं उर्वशी साधना को लेकर के। आज मैं देवी उर्वशी, जो कि इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत अप्सरा हैं, देवी हैं, उसी अप्सरा के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज मैं आपको फिर एक नया तरीका बताऊंगा। उस नए उपाय से आप उर्वशी को सिद्ध कर पाएंगे उस मंत्र के द्वारा, और अनेकों अनेकों प्रकार के लाभ अपने जीवन में ले पाएंगे। उर्वशी के बारे में पहले भी मैंने कई बार बताया है कि उर्वशी इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत, जो अगर कोई चीज़ है, अगर कोई देवी, कोई कन्या, कोई स्त्री है तो वह उर्वशी ही है। उर्वशी से सुंदर, आकर्षक शायद इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब कोई देवता भी उर्वशी को एक क्षण देख लेने के बाद उनका भी मन डोल सा जाता था, तो हम आम मनुष्यों की बात ही क्या है। दिखने में इतनी सुंदर और एक अलग ही प्रकार का उर्वशी से कह सकते हैं कि आभा निकलती रहती है। उर्वशी अपने आप में प्रेम और सौंदर्य की प्रतिमा है। बड़ी बड़ी झील सी आँखें, गुलाब के पंखड़ियों जैसे होंठ और सुडौल सा शरीर, काले लंबे घने बाल, और इस तरीके का व्यक्तित्व उर्वशी का है कि जो भी एक बार देख ले उसे जीवन भर कोई और स्त्री, या कह सकते कोई और सुंदर वस्तु भी उसके सामने निम्न ही प्रतीत होंगे। तो ऐसी उर्वशी अप्सरा को की साधना कर उसको, उसके दर्शन करना, उसके लाभ उठाना और जीवन भर उर्वशी को अपने पास रखना, यह सब कुछ संभव है उर्वशी साधना के द्वारा। पहले भी मैंने उर्वशी साधना के बारे में बताया है। आज मैं फिर एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें दिक्कतें होती हैं, वो रात्रिकालीन साधना कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की कोई अप्सराएं आप सिद्ध करना चाहते हो तो आपको समय निकाल के रात को साधना करनी ही पड़ेगी। रात का समय इसलिए लिया जाता है क्योंकि उस समय वातावरण बिल्कुल ही शांत रहता है, शुद्ध रहता है। जिस समय आपके बोले हुए मंत्रों का जो उच्चारण होता है वह उस देवी तक पहुंच पाना आसान हो जाता है। रात का समय शांत होता है और आपके द्वारा किया हुआ जो भी मंत्र होता है उसका उच्चारण और उसकी कहते हैं उच्चारण के साथ साथ उसका अप्सरा के पास पहुंचने का जो समय होता है वह सबसे उचित समय उसी रात को ही होता है, रात्रिकालीन को ही होता है। क्योंकि रात को अप्सराएं जो हैं वो भ्रमण करने के लिए निकलती हैं, और जब कोई साधक या साधिकाएं उस किसी अप्सरा का मंत्र जप या साधना वगैरह करते हैं तो उनसे जुड़ पाना आसान हो जाता है। अब बात रही कि सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में क्या मैं इस मंत्र को जप करके लाभ प्राप्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के रहते हैं। तो अवश्य कर सकते हैं। आप एक काम करें, सुबह को स्नान आदि कर जब भी आप अपने पूजा कक्ष में बैठे
वहाँ पर ध्यान लगाकर बैठे और जो भी मंत्र है उसका उच्चारण करें। मंत्र के उच्चारण के साथ साथ उस देवी का चिंतन जो है आपको अपने मन में करना है। किसी भी मंत्र, चाहे वह कोई अप्सरा का ही मंत्र क्यों ना हो, उसे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, बशर्ते आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए उस मंत्र के प्रति, और वो जो भी देवी हैं उसके बारे में आपको पॉजिटिव ही सोचना है। ऐसे सोचकर मंत्र को जप करने से निश्चय ही उस मंत्र का प्रभाव आप पर पड़ता है, उस देवी तक वह मंत्र पहुंचता है कि हाँ, यह साधक या यह साधिका मुझे, मेरे मंत्र को, मेरी साधना को मुझे पाने के लिए, मुझे बुलाने के लिए कर रहा है या कर रही है। ऐसा होता है। और उर्वशी के क्षेत्र में कहा जाता है कि जो सबसे सुंदर और सबसे कठिन अप्सराओं में से साधना है, जल्दी उर्वशी सिद्ध नहीं होती है, जल्दी उर्वशी दर्शन नहीं देती है, आभास नहीं कराती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करना क्या है, आपको सात्विक तो आपको रहना है और ध्यान रखना है जब भी आप इस साधना को करें तो आपको सात्विक रहना है, और साथ ही साथ आप कम बोलें, लोगों से कम बोलें, शांत रहें और अपनी साधना पर ध्यान दें। रात को अगर नहीं बैठ पाते हैं तो दिन को वो अपने पूजा कक्ष में बैठें और इस मंत्र को, जो भी मैंने मंत्र दिया है, मैं फिर से दे दूंगा इस वीडियो में, इस मंत्र को करें। और मंत्र को करके आप देखोगे, कुछ दिनों में देखोगे कि केवल मंत्र के उच्चारण मात्र से ही, अप्सरा को केवल मंत्र जप करने से वो सिद्ध तो नहीं होंगी, लेकिन उच्चारण मात्र से ही इतना होगा कि आपके शरीर में, चेहरे में, आपकी बोली में एक अलग तरह का आकर्षण आ जाएगा। और आकर्षण के साथ साथ आप देखोगे कि बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी आपके साथ होने लगेगी। ऐसा होता है और ऐसा कई साधकों के साथ हो रहा है। जो लोग साधना नहीं कर पाते हैं वे लोग नॉर्मली ही मंत्र का जप करते हैं और बहुत लाभ उन्हें प्राप्त होता है। उर्वशी के लिए जो मैं मंत्र दे रहा हूं, मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रौम उर्वशी वशीकरणाय फट। ओम ह्रौम उर्वशी वशीकरणाय फट। यह मंत्र मैंने 2 बार आपको बताया। इस मंत्र का जप करना है। कितनी माला करना है? तो 51 माला आपको मंत्र जप करना है। नॉर्मली 51 माला मंत्र जप करना है। और नॉर्मली 51 माला अगर नहीं कर सकते हैं तो जितना भी आप कर सकते हैं उतना आप मंत्र जप करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। ध्यान रहे कि जब भी आपको मंत्र जप करना है, मन में करना है और किसी को बताना नहीं है। घर में, बाहर में, चाहे कोई भी, किसी को नहीं बताना कि मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ या उर्वशी देवी का मंत्र है, इसे मैं जप रहा हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, गुप्त रखना है। जो भी आप जब भी इस मंत्र का जप करोगे, जितने दिनों तक करोगे, इसे गुप्त रखना है। गुप्त रखने पर ही ये सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से आपके जीवन में कार्य करती हैं। आप देखोगे मंत्र जप के साथ साथ आप देखोगे कि आपके शरीर में एक अलग तरह का, आप में एक अलग तरह का बदलाव प्रतीत होगा। चूंकि उर्वशी जो है वो प्रेम, उल्लास, यौवन, जीवन, प्रसन्नता, आनंद और खिलखिलाहट का नाम है। और समाज में आजकल क्या है, सारे जो भी व्यक्ति हैं वो अलग अलग तरह के बंधनों से बंध कर थक जाता है। उसके जीवन में प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती। उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रहती जिससे उसे एक्चुअल में प्रेम कोई प्राप्त हो सके। तो इस मंत्र के जप से अपने जीवन में व्यक्ति मधुरता, चैतन्यता, जीवंतता, प्रेम, उल्लास, हर चीज प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको उर्वशी यंत्र, उर्वशी माला मिल जाए
तो आप उससे इसे कर सकते हैं, उर्वशी माला से। नहीं तो आप सिंपली हाथ जोड़ करके वहाँ पर उर्वशी का ध्यान करें, मन में एक सुंदर सी स्त्री देवी का ध्यान करने की कोशिश करें और इस मंत्र का नॉर्मली ही जप करें। साधना करने वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, रात को आपको इस साधना को करना है, जिसके लिए आपको उर्वशी यंत्र और उर्वशी माला की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आपको गुलाब के पुष्प रखने हैं और सात्विक रहना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, अपने आप को स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा कक्ष में बैठ करके सुगंधित अगरबत्ती वगैरह और कुछ भोग लगा करके वहाँ पर देवी को, उसके बाद आपको बैठना है। ध्यान रखना है कि आपको जब भी बैठना है तो आसन पर ही बैठना है। उसके बाद कुमकुम और सुगंधित धूप दीप, घी के दीप जला सकते हैं, जलाना अवश्य है। और कुछ नैवेद्य फल वगैरह अर्पित करके यंत्र के सामने, फिर उर्वशी यंत्र के सामने उर्वशी माला से आपको मन में ही मन उर्वशी देवी का ध्यान करके उनसे कहना है कि आप उन्हें प्रेमिका रूप में, मित्र रूप में पाना चाहते हैं, जिस कारण से मैं आपकी यह साधना कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यह मंत्र जो मैंने दिया है, ओम ह्रौम उर्वशी वशीकरणाय फट, इसे 51 माला इसके मंत्र को जप करना है। आप देखोगे पहले दिन ही 51 माला का मंत्र जप होते होते आपको एक अलग तरह का आभास प्रतीत होगा। बस ध्यान रखना है, मैंने जैसे कहा कि आपको कैसे करनी है साधना। तो पूजा साधना शुरू होने से पहले तो अपने आप को सात्विक और ब्रह्मचार्य का पालन करना ही है। साथ ही साथ जब भी आप पूजा कक्ष में बैठे तो मन को एकदम शांत रखें और उसके बाद आप उस माला को लेकर के जब इस मंत्र का जप करें तो ध्यान रखें कि इस मंत्र का जप आपको पूर्ण शांति से करना है, मन में कोई विचार नहीं लाना है और उस अप्सरा का ध्यान करके आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उस मंत्र का जप करना है। देवी उर्वशी आपकी हर तरीके से आपकी सहायता करने आ ही जाएंगी, हर समय आपकी सहायता के लिए वो आएंगी, क्योंकि जितनी भी देवी अप्सराएं होती है, उर्वशी जो हैं वो स्वयं इतनी दयालु होती हैं कि कोई भी साधक या साधिका जब उसके मंत्रों को पढ़ता तक ही है, अगर मात्र पढ़ता ही है, तो देवी उस साधक या साधिका को अपने मन में रखती हैं और उसके सारे कष्टों को हरने का, सारे कष्टों को दूर करने की कोशिश वह हमेशा करती रहती है। इसलिए ये जो मंत्र है इसका जब भी उपयोग करना है वह किसी को बिना बताए करना है और पूरे श्रद्धा भाव से मंत्र का उपयोग करना है, मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं रखना है। डिटेल में साधना के बारे में, अगर उर्वशी की साधना के बारे में डिटेल में और जानना है तो और वीडियो इसमें पड़ा हुआ है इस चैनल पर, उसमें उर्वशी साधना के डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। किसी तरीके की अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें, जो भी समस्याएं हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। भगवान शिव भोलेनाथ गुरुदेव आप सबका कल्याण करेंगे। एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे और सच्चे हृदय से कहेंगे ओम नमः शिवाय।